Listen now. Sir, please. Please, sir. Capital and revenue. Cap and Very important topic from a CA point of view. कैपिटल नेचर आइटम्स है, रेवेन्यू नेचर आइटम्स, ठीक है। ये आपने थोड़ा थोड़ा सीखा भी है, ओपन नहीं करना पीडीएफ, रखो साइड, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग, बोलूंगा तो भी रेफर करेंगे। अभी बड़ा हूं तो बात सुनो, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। सी बिजनेस में there are two types of assets, two types of expenditure and two types of receipts. They are called as capital expenditure and revenue expenditure, and capital receipts and revenue receipts. ये distinction बहुत ज्यादा ही important है। क्यों? क्योंकि याद है लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर सीखा करते थे 11th स्टैंडर्ड में। What are capital expenditure? Basically assets, long term assets, and revenue expenditure are expenses जो हर साल रेकर हो, बराबर है। तो आएगा, लिखने को आएगा, वेट। तो कैपिटल नेचर आइटम्स एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें आपको डिस्टिंक्शन करना, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कैपिटल आइटम एंड व्हाट इज रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसमें हमने लोचा मारा, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दिया या रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेक्टिफिकेशन में किया था। और ये एरर बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी बिजनेस की एरर होती है, जो रियलिटी में जानबूझ के की जाती है। मतलब फ्रॉड्स जो भी होते हैं, दे आर मेनली रिवॉल्विंग, अकाउंटिंग फ्रॉड्स मेनली रिवॉल्व 80% बोल सकते, 75 to 80% फ्रॉड्स आपके इस आइटम के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। बेसिकली कैपिटल को रेवेन्यू बताया और रेवेन्यू को, गिव यू एन एग्जांपल। आपने आपके अभी रिलायंस जैसी कंपनी है, उसके ऑफिस में एयर कंडीशनर बहुत सारे हैं, 500,000 एसी, एसी का सर्विसिंग का बिल आया 10 लाख रुपए। अभी 10 लाख रुपए का बिल था एसी सर्विसिंग का, उसको डालना था एक्सपेंस में, उसने बता दिया एसेट। 10 लाख रुपीज का बिल आया सर्विसिंग का, उसको डालना था एक्सपेंस में, उसने डाल दिया एसेट में। सीन क्या होगा, जब फाइनल अकाउंट बनेगा तब एक बड़ा सा, फाइनल अकाउंट पता ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग पीएनएल में से एक आइटम हट के चली गई है एसेट में, तो पीएनएल में खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल में प्रॉफिट ज्यादा ऐड हुआ, लायबिलिटी साइड हैवी हो गई, कैपिटल हैवी हो गया, और वो एसेट है तो बैलेंस कर दिया उसने, तो बेसिकली बैलेंस शीट बल्की हो गई बाय 10 लाख रुपीज। आर यू एबल टू सी दैट? एसेट में 10 लाख का एसेट, फेक एसेट आ गया, और लायबिलिटी में प्रॉफिट आ गया, तो टैली तो होना ही है। प्रिंसिपल के एरर टू साइडेड होते हैं, doesn't affect the trial balance, doesn't affect the tallying of the balance sheet also. So what has happened now? Your assets, your balance sheet is bulky and your profits are more than they should have happened. तो क्या होगा, शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, पब्लिक को लगेगा हाँ बहुत अच्छी चीज है। तो मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज जानबूझ के, और इंडिया में तो खासकर 80 to 85% बिजनेसेस करते हैं। इंडिया में क्लीन अकाउंट्स खाली आपको 10-12% कंपनीज के मिले, बाकी 80-85% में ये झोल तो होता ही है। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, यहाँ पे शेयर प्राइस बढ़ गई, ऑपोजिट भी हो सकता है, कभी टैक्स सेविंग के लिए या शेयर प्राइस को घटाने के लिए, कि प्रमोटर्स जो होते हैं ना, प्रमोटर्स आर द वन हू फॉर्म द कंपनी, उनको अगर सस्ते में शेयर्स उठाने हैं मार्केट में से, तो वो अंडरस्टेट कर देंगे बैलेंस शीट को, उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। दोनों इलीगल है बट होता है। पहले वाला जो होता है उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, जो उसमें ग्लॉसी फिगर बताया जाता है, जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है उससे ज्यादा बताई जाती है, उसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। उसका ऑपोजिट होता है सीक्रेट रिजर्व। ऑपोजिट में क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई कंप्यूटर्स ऑर्डर किए 50 लाख के, तो 50 लाख के कंप्यूटर्स आर एक्चुअली एसेट, उसने दिखा दिया एक्सपेंस में। 50 लाख के कंप्यूटर्स ऑर्डर किए, उसने दिखा दिए एक्सपेंस में। क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट्स
कम हो गया, बैलेंस शीट में कैपिटल कम हो गया और एक एसेट गायब हो गया। तो एक्चुअली इट इज एन एसेट, इन रियलिटी वो एसेट है, बिजनेस खोखला नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, लेकिन जानबूझ के या फिर बाय मिस्टेक आपने एसेट को बता दिया एक्सपेंस, तो बैलेंस शीट हो गई वीक, हल्की हो गई, एंड प्रॉफिट्स भी हो गए कम, तो पूरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टेड व्यू में दिख रहा है आपको। पहले वाले सिनारियो में जो था उससे बल्कि दिख रहा है, दूसरे वाले सिनारियो में जितना था उससे कम दिख रहा है। दोनों ही चीजें गलत है, लेकिन दोनों क्यों हुए? मेजॉरिटी ड्यू टू दिस, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नेचर, वेरी कॉमन फ्रॉड इन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। तो फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा चीज कैपिटलाइज होना चाहिए, कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, और कौन सा चीज रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस में दिखना चाहिए, ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने को तो देख के लगे हाँ ये तो बहुत सिंपल था, एक्सपेंस है तो इधर, एसेट है तो इधर, बट ये मगजमारी बड़े बड़े लेवल तक चलती रहती है, मतलब मैनेजरियल लेवल तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भैया ये एक्सपेंस हुआ है, इसको एसेट में डालें कि इसको रेवेन्यू में दिखाएं, एक्सपेंस में दिखाएं। अभी जो छोटी छोटी चीजें जो रेगुलर आइटम है उसमें लफड़ा नहीं होता, जैसे परचेज है तो डेफिनेटली एन एक्सपेंस, सैलरीज आर एक्सपेंस, रिपेयर्स आर एक्सपेंस, सर्विस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट, रॉयल्टीज, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस ओनली। एंड कंप्यूटर्स है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, प्रेमाइसेस है, मोटर कार है, इक्विपमेंट्स है, ऑल दीज आर डेफिनेटली एसेट्स। जो आपने फाइनल अकाउंट में तो आपको इतनी दिक्कत होती ही नहीं है कि भैया ये एक्सपेंस है या एसेट है, इसमें सोचने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम्स कब होती है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सपोज एक एसेट है, अभी ये तो पता है आपको कि अभी ये मैंने एसी लाया है समझो 50,000 40,000 का, उसमें मैंने ये ट्यूबिंग, वायरिंग, पंपिंग, ये सब अपना इंस्टॉलेशन, सब मीटर, ये सब स्विच बोर्ड लगाया, ये सब खर्चा क्या करते हो? एड टू द एसेट करते हो, बिकॉज दिस इज वन टाइम एक्सपेंस, ये घड़ी घड़ी होने वाला नहीं, ये एसी का ही पार्ट है। तो मैं इसमें 10,000 के सब ऊपर के इंस्टॉलेशन के खर्चे हो गए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एसी 40 का है, एसी कितने हो जाएगा? 50,000 का हो जाएगा, बराबर है। तो वो तो कैपिटलाइज ही होता है, वो तो एसेट ही है, वो एक्सपेंस है ही नहीं, क्योंकि वो वन टाइम है, वो घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली एन एसेट, श्योर। तो वो तो एसेट है, वो एक्सपेंस में नहीं जाता, वो एसेट में ऐड हो जाता है, उसके साथ ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये एयर कंडीशनर है, ये 2 साल यूज किया, 3 साल यूज किया, ठीक है, फिर ये थोड़ा खराब हो गया, बारिश का जंग लग गया, कुछ भी हुआ, खराब हो गया, कूलिंग कम हो गई। मैंने रिपेयर वाले को बुलाया, रिपेयर वाला बोला इसके में तो अंदर सब जंग लग गया है, सड़ गया है, आपको ये आपका मोटर चेंज करना पड़ेगा, या व्हाटएवर आपका आउटसाइड यूनिट का कुछ चेंज करना पड़ेगा, और उसका खर्चा आएगा 20,000 रुपीज, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, should I take that 20,000 as an asset or an expense? Definitely an expense. Definitely an expense. The reason is कि रिपेयर से वो एसी का लाइफ बढ़ रहा है, फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स आने वाला है नहीं, जो आने वाले थे ना उसमें वो मर गया, उसको मैं वो इंजेक्शन लगाऊंगा तो वो चलेगा, जितना चलने वाला था उतना चलेगा, ज्यादा चलने वाला। तो बेसिकली when I am converting anything from negative to neutral, कुछ खोखला हो गया है, खराब हो गया है, उसको रिपेयर करके न्यूट्रल बना रहा हूं, बैक टू ओरिजिनल ला रहा हूं, that's always an expense, that's always an expense. But now let's take another example. आपकी गाड़ी है, उसमें लगा हुआ है लेट्स से डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन वाली गाड़ी स्विफ्ट डिजायर आपने खरीद लिया। अभी आप बोल रहे सारा डीजल खर्चा और हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप सोच रहे हो कि चलो इसको सीएनजी में कन्वर्ट करो, तो आपने वो डीजल वाली गाड़ी को कन्वर्ट कर सकते हो आप। किट आती है सीएनजी की, 50-60 हजार रुपए लगाए, किट फिट कर दी, नाउ दैट डीजल इंजन हैज बीन कन्वर्टेड टू सीएनजी, 50-60,000 का एक्सपेंस किया। What will you treat this खर्चा as? Expense or an asset? This is an asset. This is an asset. Why? The reason is, हाँ, ये क्या कर रहा है, सीएनजी आपका फ्यूचर का एक्सपेंसेस कम कर रहा है।
तो बेसिकली जो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो रहे थे उन सारे प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करता है। अब गाड़ी आपने ठोक दी होती, एक्सीडेंट हुआ होता, उसको मरम्मत करके रिपेयर करवाते, दैट इज नॉट एन एसेट, दैट इज एन एक्सपेंस। वो आपको फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है कि नहीं? बट ये चीज आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो एसेट का डेफिनेशन ही है, दे प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। प्रेजेंट तो देती है, फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। तो इफ यू आर कन्वर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम न्यूट्रल टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू न्यूट्रल इज एक्सपेंस, but neutral to positive is an asset. So basically, what is the main criteria to distinguish something between capital and revenue is future benefits. Biggest criteria is future benefits, and here there are no future benefits. Basically, capital expenditure provides you additional future benefits. Revenue expenditure do not provide any additional future benefits. They provide only present benefits and they are khatam within a year. Present benefits provide करके खत्म हो जाएगा. No future benefits. Biggest criteria to treat something as an asset or an expense. Why the hell we show property, plant, building, AC, motor car as assets? And why the hell we show salary, maintenance, repairs, purchase as expense? This is the criteria. Because अब ये बेंचेस है तो आप क्या ट्रीट करोगे? एसेट। ये अगले साल भी चलेगा, उसके अगले साल भी चलेगा, ये भी अगले साल चलेगा, उसके अगले साल भी चलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। फिर मैंने पता है डेप्रीसिएशन, जब मैं पढ़ा रहा था 11 में, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। अभी AC 50,000 का है, पहले साल डेप्री किया 10 से तो 40 हो गया, दूसरे साल 10 से किया तो 30 हो गया। वैसे तो 3 साल चलने वाला है, लेकिन बहुत ही बारिश में भयंकर हो गई और मैंने ध्यान नहीं दिया और वो पूरा अंदर से खोखला हो चुका है। मतलब रिपेयर की भी शक्यता नहीं है, ये वो हो ही नहीं सकता, खराब, गॉन। तीसरे साल में मुझे पता है ये डब्बा होने वाला है, तो व्हाट एम आई सपोज, पूरा 30,000 वही साल में डेप्रिशिएट कर दूंगा मैं और भंगार में निकाल दूंगा। विल आई ट्रीट दैट एज नहीं, वो तो एसेट है, नहीं वो एसी तो एसेट ही, एसेट में दिखना चाहिए 3 साल और ऐसा रख सकता हूँ? नहीं। The moment you feel that there are no future benefits expected from a particular thing, write it off. Write off मतलब depreciation. पूरा 30,000 साफ होके चला जाएगा आपका किसमें? Expense. That is the concept. Same thing goes for that advertisement suspense. Remember, it's actually a deferred revenue expense. Heavy advertisement आप 3-4 साल का करके रखते हो, लेकिन आप उसको फिलहाल दिखा दो एसेट्स में। चलो 4 साल का जियो ने खर्चा करके रखा है एडवर्टाइजमेंट, 4 लाख रुपीज फॉर 4 years, इट इज अंडर एसेट। अभी तो लग रहा है 4 साल बेनिफिट आएगा, चलो ठीक है। पहले साल 1 लाख दिखाया पीएनएल में, 3 लाख का एसेट है, दूसरे साल 1 लाख दिखाया पीएनएल में, 2 लाख का एसेट है। बट अभी कॉम्पिटिशन आ गए और आपको लग नहीं रहा है कि ये 2 लाख के कस्टमर 2 साल तक आएंगे, खत्म हो जाएगा 3rd year में, खत्म। तो मोमेंट यू फील ये खत्म हो जाएगा, व्हाट यू विल डू, साफ करो, एसेट हटाओ और डाल दो एक्सपेंस में। बोलने का मतलब कोई चीज बैलेंस शीट में एसेट फॉर्म में तभी दिखा सकते हो जब उसमें फ्यूचर बेनिफिट है। खोखला एसेट खाली नाम का दिखा के मतलब नहीं है। ऐसा कोई चीज आप एसेट में दिखा ही नहीं सकते जो जिसमें बेनिफिट नहीं। बेचोगे तो पैसा आने वाला नहीं है, या फ्यूचर में कस्टमर आने वाले, या फ्यूचर में कोई बेनिफिट, वो चीज आप एसेट में दिखा नहीं सकते। मोमेंट यू फील बेनिफिट्स आर ओवर, फिनिश, साफ, एसेट को कम करो, एक्सपेंस में दिखाओ, राइट इट ऑफ। राइटिंग ऑफ इज डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर? सो मेन क्राइटेरिया बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। नंबर 1, if that item is providing future benefits, it is capital expenditure, part of balance sheet asset. If not, revenue, write it off under trading P&L, whatever the nature of expense be. Number 2, these items are non-recurring in nature. Non-recurring in nature. घड़ी घड़ी इनकर होते नहीं। These are recurring in nature. घड़ी घड़ी इनकर होते हैं, हर साल होते हैं। Generally, इनका life is more than a year and इनका life is less than or equal to 1 year. Generally, these expenses are 1 year या 1 year से कम, and these are more than 1 year.
अच्छा, अमाउंट वाइज, खर्चे के क्वांटम वाइज, जनरली दीज एक्सपेंसेस आर बिग अमाउंट्स एंड जनरली दीज एक्सपेंसेस आर स्मॉल। बट आपको जो चैप्टर है ना कैपिटल रेवेन्यू, उसमें आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप ये सब अप्लाई करोगे। उसमें अमाउंट्स का एप्लीकेशन आप थियोरी में मत करना, प्रैक्टिकली रखना। थियोरी में तो कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने देखा 50-100 रुपए के भी एग्जाम्पल दिखता है और 5 लाख 10 लाख के भी एग्जाम्पल दिखते हैं। तो आप ऐसे सोचना मत, अरे सॉरी 5 लाख का एडवर्टाइजिंग है, ये कैसे रेवेन्यू, तो डिफर्ड रेवेन्यू, या 5 अमाउंट मत देखो। छोटा अमाउंट भी रेवेन्यू हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी रेवेन्यू हो सकता है, या वाइस वर्सा, कैपिटल भी हो सकता है। बिग स्मॉल इज जस्ट अ थियोरिटिकल क्राइटेरिया, प्रैक्टिकली वो खास जस्ट अ प्रैक्टिकल क्राइटेरिया, थियोरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेन चीज क्या है, फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं? इसमें है, इसमें नहीं है। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, लो मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। एंड फिफ्थ पॉइंट आप ये भी देख सकते हो, दिस इज जनरली अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड दिस इज जनरली अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग और पीएनएल। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, एसेट में खर्चा हुआ है नेगेटिव टू न्यूट्रल, नेगेटिव टू न्यूट्रल, सॉरी नेगेटिव टू न्यूट्रल ला रहा है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और पॉजिटिविटी ला रहा है, फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ा रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ा रहा है या एक्सपेंस कम कर रहा है, तो दैट इज ऑल कैपिटल। मतलब उसको आप एसेट में ऐड करो। और एक चीज, अगर एसेट को खरीदने में कोई खर्चा होता है, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है कि आप कोई एसेट लेके आ रहे हो, जैसे गाड़ी लेके आ रहे हो, मशीन लेके आ रहे हो, प्लांट बना रहे हो, एसी लेके आ रहे हो, उस पे जो भी खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, फिक्सेशन, इंस्टॉलेशन, ट्रायल रन एक्सपेंस। ट्रायल रन सुना है? ट्रायल रन मतलब आप टेस्ट करते हो, टेस्टिंग करते हो। तो सपोज आपने कोई प्लांट बनाया या कोई गाड़ी बनाई है, तो आप उसको ट्रायल देखते हो, चेक करते हो अलग अलग कंडीशंस में, फिर उसको थप्पा मिल जाए, हाँ इट्स रेडी टू यूज, तो ट्रायल रन एक्सपेंस हो गया। इन शॉर्ट, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दैट एसेट टिल दैट एसेट बटन दबा के चालू करने लायक हो जाए, तब तक का सारा खर्चा आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। दैट इज ऑल विच एक्सपेंस, कैपिटल। परचेज या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेट पे जो भी खर्चा, वन टाइम वाला, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, ट्रायल रन, चेकिंग, वो सब, they are all part of what? Capital expenditure, part of asset. But एक बार एसेट बन के रेडी हो गया, अभी उसमें हर 3 महीना में सर्विसिंग करवा रहा हूँ, हर 3 महीना में गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा हूँ, डीजल भरवा रहा हूँ, उसको सर्विस करवा रहा हूँ, मेंटेन करवा रहा हूँ, रिपेयर करवा रहा हूँ, ऑल दीज आर व्हाट? आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, आफ्टर द एसेट इज यूजेबल कंडीशन, पुट टू यूज, it is all which expense? Revenue expense. सर गाड़ी ठोक दिया, 5 लाख का खर्चा आया, सब अच्छे से किया, ठीक है, बट वो खर्चा क्या है आपका? सर बहुत बड़ा खर्चा हो गया, अब तो कैपिटलाइज कर दो, नहीं, स्टिल बाय नेगेटिव टू न्यूट्रल, नो फ्यूचर, फ्यूचर बेनिफिट बढ़ रहा है एसेट पे एक्स्ट्रा काम करके, तो इट बी कंसिडर्ड एज सर अगर सर्विसिंग करवा रहे हैं तो फिर वो तो एनहांस करना नहीं होता है। देखो यही मिसकंसेप्शन है। आप एक गाड़ी लेके आते हो, होंडा सिटी लिया आपने पूछा कितना चलेगी एवरेज, मैंने 10,000 किलोमीटर हर साल चलाई, तो कितना चलेगी, तो बोला वो 10 साल तो चल जाएगी, ठीक है। अभी वो 10 साल तब चलेगी जब मैं उसको रेगुलर सर्विसिंग करवाऊंगा। एसी 5 साल तब चलेगा जब आप हर 3 महीने में रेगुलर सर्विसिंग करवाओगे। आप सर्विसिंग नहीं करवाओगे ना, तो वो कम हो जाएगा लाइफ उसका। तो वो 10 साल इज विथ ऑल सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस, एवरीथिंग। वो कोई एनहांस नहीं कर रहा है लाइफ। आप गाड़ी को रेगुलर सर्विस कराओ, एसी को सर्विस कराओ, उससे लाइफ बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी रहेगा, और नहीं करवाओगे तो कम हो जाएगी। ऐसा रहता है। और सपोज अगर 10 साल की लाइफ है और अगर सपोज 3-4 साल बाद है तो फिर लाइफ एनहांस हो जाएगा, तो वो कैपिटल। व्हाट ही सेड, 10 साल की लाइफ है, 4 साल बाद न्यू इंजन फिट किया,
बड़ा बेटर इंजन लगा दिया गाड़ी में, तो और लाइफ 5 साल बढ़ गई, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। खर्चा बैठा दिमाग में, अगर 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट करा तो डिफॉल्ट रेवेन्यू 2 साल 3 साल 1 साल से ज्यादा है तो दैट इज ऑल डिफॉल्ट। आपने उस सीएनजी वाला एग्जाम्पल दिया था, आपने 50,000 एसेट का है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे कैसे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी? क्योंकि ये खर्चा फ्यूचर मेरे से चल रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर कमा के देगा, फ्यूचर वो प्रॉफिट नहीं है, 50,000 कमा के नहीं देगा। फ्यूचर में आपका वो पेट्रोल का खर्चा सीएनजी में हो गया ना, अभी डीजल का सीएनजी हो गया, वो आपका रनिंग एक्सपेंस कम हो गया ना। तो हर साल 1 साल 2 साल नहीं, 8-10 साल के लिए वो बेनिफिट है। तो सीधा बैलेंस शीट भी आएगा ना, यहाँ पर वो साथ एक्सपेंस आएगा ना, एक्सपेंस में नहीं दिखेगा, वही मैं तुमको बोल रहा हूँ, वो एक्सपेंस दिखेगा ही नहीं, वो एसेट। मतलब इट इज लाइक तुमने 50-60 हजार एक छोटा गाड़ी खरीदी, अच्छा मतलब वो जो सीएनजी का इंजन लगा है वो गाड़ी नहीं है, वो एसेट। हाँ, दैट इंजन इज एसेट, पार्ट ऑफ कार, सो इट इज हेल्प यू इन अर्निंग इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लेम नहीं, क्लेम अलग से भाई, ये रिसीट से, ये कैपिटल रिसीट क्या, रिसीट मत बताओ तुम्हारे, खर्चा बताओ। खर्चे में है ना, वॉट एवर इंश्योरेंस प्रीमियम यू पे, दैट इज ऑल वर्ड कैपिटल और रेवेन्यू। इंश्योरेंस रेवेन्यू हर साल इन करो, 100 बार के एक बार फ्यूचर बेनिफिट्स आ रहा है तो क्या है, नहीं आ रहा है तो अच्छा, बिग अमाउंट स्मॉल अमाउंट, इधर क्या है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, इधर लाइफ इज जनरली मोर देन अ ईयर, ये बैलेंस शीट, ये रेवेन्यू, नेगेटिव टू न्यूट्रल, इधर नेगेटिव टू न्यूट्रल है तो रेवेन्यू फ्यूचर, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कर रहे हैं तो, एंड परचेज और इंस्टॉलेशन पे हो रहा है, एसेट्स पे तो हमेशा तो बाद में रिकवर हो रहा है, दैट इज ऑल। जस्ट डू वन प्रॉब्लम, टेक दैट। आज सुनो, अरे आज का होमवर्क खाली कैश बुक और सब्सिडरी बुक मॉड्यूल में से, कैश बुक पेटी कैश बुक साथ में है, वो दोनों देख लेना। और सुनो, मैं सीए बैच में कभी होमवर्क चेक करने वाला नहीं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू आर दैट रिस्पॉन्सिबल नाउ। अगर तुमने सीए लिया है ओके, वरना फिर इट इज अ रोड टू डिजास्टर। ओके, वो भी वो बचपना के लिए नहीं चलेगा, इवन 12 में भी तुम छोटा है।